मन्नत को ढूंढते ढूंढते विक्रांत आखिरकार उस सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां मन्नत खड़ी होती है। चांदनी रात में हल्की ठंडी हवा बह रही होती है और पेड़ों की सरसराहट के बीच एक अजीब सा डर और बेचैनी छाई हुई होती है। विक्रांत के कदम जैसे जैसे उस ओर बढ़ते हैं, उसका दिल और जोर से धड़कने लगता है। वह सोच भी नहीं पा रहा होता कि आखिर मन्नत उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहती है। और तभी उसकी नज़र सामने खड़ी मन्नत पर पड़ती है। मन्नत के चेहरे पर दर्द, तकलीफ और डर सब कुछ साफ झलक रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं, जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल पर बैठा हो। विक्रांत मन्नत के पास आता है और धीरे से उसका नाम लेता है, मन्नत। मन्नत उसकी ओर देखती है और कहती है, विक्रांत, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी हूँ। अनिरुद्ध और ऐश्वर्या को लेकर मेरा दिल बहुत परेशान है। मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। विक्रांत उसकी बातें ध्यान से सुनता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, मन्नत, डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं न तुम्हारे साथ। जो भी होगा, हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। मन्नत उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तुम समझ नहीं रहे विक्रांत, अनिरुद्ध उस दिन हमें बचा रहे थे। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई थी। लेकिन उसी फंक्शन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और अब मुझे लग रहा है कि ऐश्वर्या भी इस खेल में शामिल है। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। यह सुनकर विक्रांत हैरान हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों झलकने लगते हैं। वह कहता है, क्या तुम कहना चाहती हो कि ऐश्वर्या हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रही है? मन्नत सिर झुकाकर धीरे से कहती है, हाँ। मुझे यकीन है कि इस खेल में ऐश्वर्या का हाथ है। लेकिन मैं बिना सबूत के कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अगर मैंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्रांत मन्नत को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, मन्नत, हमें सावधानी से कदम उठाने होंगे। अगर ऐश्वर्या सचमुच हमारे खिलाफ है, तो उसका सच सामने लाना ही होगा। लेकिन बिना सबूत के यह बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे दोनों बात करते हैं, उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। हवा थमसी जाती है और जैसे वक्त ठहर जाता है। विक्रांत मन्नत का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, मन्नत, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मन्नत की आंखें नम हो जाती हैं। वह पल भर के लिए खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर गंभीरता लौट आती है। वह कहती है, विक्रांत, मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले हमें गुनहगार को ढूंढना होगा। क्योंकि जब तक ये साजिशें चलती रहेंगी, हमारी खुशियां अधूरी रहेंगी। विक्रांत उसे गले लगा लेता है और कहता है, तो फिर हम मिलकर इस खेल का अंत करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसी बीच दूर कहीं अंधेरे में एक परछाई दोनों को देख रही होती है। किसी की आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वह शख्स बुदबुदाता है, मन्नत और विक्रांत, तुम दोनों सोच भी नहीं सकते कि असली खेल क्या है। असली तूफान अभी आना बाकी है। अगले ही दिन घर में हलचल मच जाती है जब मन्नत को एक अनजान चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, तुम जितना ऐश्वर्या पर शक कर रही हो, उतना ही तुम्हें अपने करीबियों पर भी शक करना चाहिए, क्योंकि गद्दार घर के अंदर ही है। यह पढ़कर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह रहस्यमय चिट्ठी किसने भेजी होगी। क्या सचमुच गद्दार घर के अंदर ही है,
अगर ऐसा है तो कौन? मन्नत इस राज को खोलने के लिए अकेले ही खोजबीन शुरू कर देती है। वह घर के हर कोने में, हर कमरे में, हर शक करने वाली नजर पर ध्यान देने लगती है। लेकिन इसी दौरान कई चौंकाने वाले सच उसके सामने आने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐश्वर्या भी अपने प्लान में लगी होती है। वह सामने से तो सबके साथ मीठा व्यवहार करती है, लेकिन पीछे से चाल पर चाल चलती जा रही होती है। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर होती है, मन्नत और विक्रांत की जिंदगी को बर्बाद करना। आगे की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब मन्नत को अचानक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसकी सोच से भी परे होती हैं। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि फंक्शन के दौरान किसी ने जानबूझकर सब कुछ प्लान किया था, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता। मन्नत यह सब देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उसका शक और गहरा हो जाता है। वह सोचती है कि कहीं मल्ला भी इस खेल में शामिल तो नहीं। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। मन्नत और विक्रांत दोनों मिलकर तय करते हैं कि वे ऐश्वर्या और मल्ला का सच सबके सामने लाकर ही दम लेंगे। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दुश्मन हर कदम पर उनसे एक कदम आगे होता है। धीरे धीरे कहानी में ऐसे ऐसे राज खुलने लगते हैं जो हर किसी को हिलाकर रख देंगे। मन्नत और विक्रांत का रिश्ता हर बार इम्तिहान से गुजरता है। एक तरफ उनका प्यार है, दूसरी तरफ उन पर मंडराता खतरा। अब देखना होगा कि क्या मन्नत और विक्रांत इस मुश्किल जाल से बाहर निकल पाएंगे। क्या वे ऐश्वर्या और मल्ला का पर्दाफाश कर पाएंगे, या फिर एक नया गुनहगार सामने आएगा जो अब तक छुपा बैठा है। आने वाले एपिसोड में खुलेंगे वो राज, होंगे वो खुलासे और आएंगे वो ट्विस्ट जो दर्शकों को हिला कर रख देंगे।